तो है फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आपका होने वाला है बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो कि आपके याद करने की वरदान साबित हो सकता है। याद करने के लिए ये सभी राजवंश की ट्रिक्स है, जिसमें आपके सभी राजवंश आ जाएंगे। कुछ ट्रिक्स सेंसिटिव भी हो सकती है, तो उसे आप मन पर ना ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहली ट्रिक है, जिसमें आपको प्राचीन काल के जो थे ना राजवंश, उनके बारे में आपको ये ट्रिक है, जिसके बारे में देख लो। मोसी सुसु करके कुर्सी सा गुड़ खा हंस पड़ी। मोसी सुसु करके कुर्सी सा गुड़ खा हंस पड़ी। ये आपकी ट्रिक है। ये आपकी पहली ट्रिक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपको अच्छी नहीं लगी होगी। आप ऐसे याद करने के लिए आपकी बनाई गई है। इसे अच्छा ना लगने जैसी कोई बात नहीं है। तो आप पहले देखो, मोसी का अर्थ क्या है? मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये आपके मौर्य वंश से आ गए हैं, है ना? मौर्य वंश। सु का मतलब हो जाएगा आपका, सुसु का मतलब शुंग वंश, तो पुष्यमित्र और शुंग ये दो जाएंगे। कुर्सी का मतलब है कुर्सी, तो कुषाण वंश। कनिष्ठ, पुरुषपुर। सा का मतलब है इसमें सातवाहन वंश, गोमतीपुत्र वंश और सातकर्णी वंश। तो आपका ये गुड़ का मतलब क्या है? गुड़ खास पड़ी, तो गुड़ का मतलब क्या है इसमें? गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ये आपके गुप्त वंश के दो आ गए। हर्ष का मतलब हर्षवर्धन वंश, हर्षवर्धन वंश है ना? तो कन्नौज और हर्षचरित, ये आपके दो हो गए। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में बताना। आपकी मध्यकालीन राजवंश देखो, जिसमें आपके ये है क्या, मुगल है। मुगल के बारे में आपको नहीं भी पढ़ना हो तो मत पढ़ना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक तो आपके काम में आएगी, आपके नंबर मिलेंगे। आप मुगल के बारे में पढ़ सकते हो, ना भी पढ़ो तो आपकी मर्जी, आपके नंबर कट जाएंगे। तो गुल खिल तुग सहलो, गुल खिल तुग सहलो, बाबा हुम अकबर शाहजहां औरंग, है ना? वैसे इनके बाप तो महाराणा प्रताप ही रहेंगे, कोई भी ट्रिक भी फिट नहीं बैठेंगी इसकी, तो देख लेना, है ना? गुल का अर्थ है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ये आपके दो हो गए। गुल का अर्थ है। खिल का मतलब होता है खिलजी वंश, तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन, ये दो हो गए। तुग का मतलब है तुगलक वंश, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो हो गए। सही का अर्थ है सैयद वंश, खिज्र खां। लो का मतलब है लोधी वंश, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। बाबा का अर्थ है बाबर। हुम का मतलब हुमायूं। अकबर का अर्थ होगा अकबरी। जहां, तो शाहजहां मतलब जहांगीर हो जाएगा, सॉरी। शाह का मतलब हो जाएगा शाहजहां। औरंग का मतलब हो जाएगा। इस पे इतना ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ते। तो आपका ये देख लो, सभी ट्रिक्स आपकी असली वाली की आ गई इनके समय के अनुसार। और इसके अंदर आपके और अधिक क्या हम जोड़ सके उसके बारे में मैंने चिंतन मनन किया है, और ये ट्रिक मैंने बनाई है, जिसमें आपको पूरा मौर्य वंश के में क्या क्या हुआ था वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मौर्य वंश का समय था 322 से 180 ईसा पूर्व, ये आपका समय हो जाएगा इसका। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये आपके तीन थे। मैंने बताई थी ट्रिक पहले, उससे आप याद करेंगे। पाटलिपुत्र या इसकी राजधानी बनाई थी मौर्य वंश की। और प्रशासन प्रशासन था कौटिल्य, धर्म, नीति और शिलालेख। प्रशासन का अर्थ होता है कौटिल्य, है ना? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पकड़ा, बिंदु लगाया और अशोक बना दिया। तो इस ट्रिक का मतलब आप समझो। चाणक्य कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त को पकड़ा, मतलब चंद्रगुप्त को इन्होंने राजा बना दिया था, और अशोक अशोक बना दिया, बिंदु लगाया और अशोक बना दिया। तो ये आपकी ट्रिक फिट बैठ जाती है इसमें। आप चाहो तो मैं इस ट्रिक के बारे में अर्थ आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। वैसे इनके अर्थ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में आपको पूरा समझा दूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना। शुंग वंश है 185 से 73 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग, और राजधानी इन्होंने बनाई नहीं। वैदिक परंपरा, बरहुत स्तूप। तो मौर्य की गद्दी पर सेनापति पुष्यमित्र ने श्रृंगार कर लिया। तो श्रृंगार का मतलब श्रृंगार। ट्रिक का आप ध्यान रखना, इसके इसमें सब आ जाएंगे। देखो, मौर्य की गद्दी पर सेनापति पुष्यमित्र ने श्रृंगार कर लिया, तो मतलब इस पर बैठ गए। इस पर मौर्य वंश की गद्दी पर पुष्यमित्र बैठ गए। तो कुषाण वंश फर्स्ट से थर्ड शताब्दी में कनिष्ठ इसका शासक बना था। राजधानी इसने बनाई थी पुरुषपुर, पेशावर को। महायान, बौद्ध धर्म, गांधार, मथुरा, कला, ये इसके क्या थे? कॉन्ट्रीब्यूशन थे। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि मतलब इनकी नीतियां क्या क्या थी या शर्तें क्या क्या थी। तो ये इनकी शर्तें थी। कनिष्ठ ने पेशावर में कहा, कुशा मत डालो, बुद्ध महायान अपनाओ। ये इसकी ट्रिक हो गई इसके बारे में कि यह बुद्ध महायान के प्राणी थे, मतलब बुद्ध महायान के बारे में जानकारी मिली थी। कुशा मत डालो का मतलब है कुषाण वंश हो जाएगा। पेशावर का मतलब हो जाएगा कि पुरुषपुर को इन्होंने राजधानी बनाई और इन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। ये आपकी ट्रिक के बारे में बेसिक नॉलेज पूरी हो जाएगी। सातवाहन वंश 230 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व उल्टे चलते हैं, आप ऐसे में समझ लेना, यहाँ पे उल्टे टाइप हो गए या मिसप्रिंट हो गए। ईसा पूर्व उल्टे चलते हैं, मतलब ईसा का मतलब ईसवी और पूर्व का मतलब उससे पहले, मतलब 230 ईसा के 220 पूर्व पहले, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब मिसप्रिंट नहीं हुआ है ना? सिमुख, गोमतीपुत्र और शांतिकर्णी इसके प्रमुख शासक थे। राजधानी इन्होंने बनाई नहीं। इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे? एलोरा, अजंता गुफाएं, डेक्कन का शक्तिशाली राजवंश। तो गोमतीपुत्र 7 की गाड़ी में बैठकर अजंता एलोरा घूमने चला गया। ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक आपको देख लेनी है, ट्रिक याद कर लेनी है। हो तो, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ये आप कहानी जैसे याद कर सकते हैं। गोमतीपुत्र 7 की गाड़ी में बैठकर, 7 मतलब 7 बजे की गाड़ी में बैठकर अजंता एलोरा घूमने गए। तो आपका देख लेना, गोमतीपुत्र इसका शासक हो जाएगा। 7 का मतलब सातवाहन वंश हो जाएगा। ये गाड़ी का मतलब गाड़ी, बैठकर का बैठिए, कोई ट्रिक नहीं। अजंता एलोरा इसका ये हो जाएगा, ये आपने यहाँ पे पढ़ा था वो, और घूमने चला गया। तो ये आपकी ट्रिक में फिट बिठा दी मैंने। गुप्त काल देखो 320
ईस्वी से 550 ईस्वी तक। तो इसके कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ये थे। और इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। स्वर्ण युग कला साहित्य विज्ञान, तो कला का स्वर्ण युग, और ये था इनके समय में, है ना। तो आप देख लेना। समुद्र ट्रिक देखो, समुद्रगुप्त ने समुद्र में नाव दौड़ाई, समुद्रगुप्त ने समुद्र में नाव दौड़ाई, विक्रमादित्य ने कालिदास से कविता लिखवाई। ये आपकी ट्रिक। अब ट्रिक का मतलब देखो, समुद्रगुप्त हो जाएगा शासक, समुद्र में नाव, ये इसकी ट्रिक नहीं है दौड़ाई का मतलब। विक्रमादित्य ने कालिदास से कविता लिखवाई, तो कविताएं लिखवाई का मतलब हो जाएगा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी? स्वर्ण युग था ये, इसलिए इसको कविता का युग या कहानी कालिदास, मतलब साहित्य गुरु, ऐसे कला गुरु थे, इसलिए कालिदास से कविताएं लिखवाई विक्रमादित्य ने। ये हो जाएगा, है ना। आपका लास्ट वाला देखो, हर्षवर्धन 606 से 647 ईसा पूर्व, हर्षवर्धन कन्नौज, बौद्ध धर्म नालंदा विश्वविद्यालय हर्षचरित। तो देखो, हर्ष कन्नौज में बेटा और बाणभट्ट से हर्षचरित्र लिखवा ली। कन्नौज, हर्ष कौन था? वर्धन साम्राज्य का क्या था? शासक। कन्नौज में बेटा, कन्नौज को राजधानी बनाई, और बाणभट्ट से, ये बाणभट्ट इनके गुरु थे, से हर्षचरित्र लिखवा ली। इसमें कालिदास इनके गुरु थे ना, साहित्य गुरु, यहाँ पे बाणभट्ट थे। तो ये आपकी ये ट्रिक्स हो गई। ये ट्रिक्स कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। ये आपके वही फिर से आ गए हैं, इनको आप इग्नोर भी कर सको तो कर देना, चाहे आपके नंबर कटेंगे, उसमें मेरी कोई ये नहीं होगी भूमिका। तो आप पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो मर्जी आपकी, आगे स्किप कर देना, मतलब अगली ट्रिक्स पर चले जाना। वीडियो को मत ये कर देना, वीडियो पूरा देखना है। आपका गुलाम वंश देखो, 1216 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, सुल्ताना बलबन, है ना। दिल्ली, राजधानी कौन सी बनाई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुब का इल्तुत राज बल कर गिरा। ये ट्रिक देखो, ट्रिक में शानदारी बनाई सकी। कुतुब का इल्तुत राज बल कर गिरा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये शासक था, इल्तुतमिश भी शासक था। राज का मतलब स्थापना की थी इसने दिल्ली की, इसलिए राज आ गया। और बल कर गिरा का मतलब बलबन हो गया, बल का मतलब हो गया बलबन। ये आपकी ट्रिक हो गई। खिलजी की देखो, 1290 से 1320, जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, तो दिल्ली को राजधानी बनाई। उत्तर भारत का विस्तार, मालवा गुजरात विजय, योगदान में कॉन्ट्रीब्यूशन। ट्रिक्स देखो, जलाल ने खिलजी खोला, अलाउद्दीन ने पूरा ताला तोड़ा। जलाल ने खिलजी खोला, अलाउद्दीन ने ताला तोड़ा। देखो, जलाल का मतलब जलालुद्दीन, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ने ताला तोड़ा। ये खिलजी का मतलब हो गया, खिलजी ये था ना अलाउद्दीन, और ताला तोड़ा का इसका कोई ट्रिक नहीं है ना। तुगलक वंश का देखो, 1220 से 1414 में गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह, दिल्ली, प्रशासनिक सुधार, मोहम्मद की विचित्र नीतियां। गियास ने तुगलक शुरू किया, मोहम्मद ने पागलपंती, फिरोज ने बांग लगाई। ये ट्रिक मजेदार होगी। गियास ने तुगलक शुरू किया, मोहम्मद ने पागलपंती, फिरोज ने बांग लगाई, या बाग लगाई, बांग लगाई। तो देखो, गियासुद्दीन हो गया, गियास का मतलब, तुगलक का मतलब तुगलक वंश हो गया, मोहम्मद का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, पागलपंती का मतलब इसमें ट्रिक फिट नहीं बैठेगी तो इसलिए जोड़ दिया, और फिरोज का मतलब फिरोज शाह हो गया। ऐसी ट्रिक। सैयद, 1414 से 1451, खिज्र खा था इसका ये। तो दिल्ली कमजोर सल्तनत थी इसके टाइम। खिज्र ने सैयद की सीढ़ी चढ़ी। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। चलिए, खिज्र का मतलब खिज्र का हो जाएगा, सैयद का मतलब ये वंश हो जाएगा। सीढ़ी चढ़ी मतलब कमजोर था इसलिए चढ़ना पड़ा था, इसे याद आप रख सकते हो। आपका लोधी वंश हो जाएगा, 1451 से 1526, बहलोल सिकंदर इब्राहिम लोधी, ये आपके शासक थे। दिल्ली अंतिम सल्तनत बाबर से हार। वैसे लोधी वंश अपने यहाँ पर भी है ना अभी, है ना। ये राजपूत जाति है शायद अभी ना, लोधी। तो वो ये मत समझ लेना, ये अलग वाले लोधी थी शायद, है ना। तो बहलोल सिकंदर इब्राहिम, अंतिम सल्तनत बाबर से हार हो गई। बहलोल सिकंदर बन गया, पर इब्राहिम हार गया। तो बहलोल क्या बन गया? सिकंदर। तो ये आपके दो हो गए, बहलोल सिकंदर, और इब्राहिम हार गया, मतलब बाबर से हार गया। मुगल, 1526 से 1557, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये 5 हो गए, 6 हो गए ना। आगरा और दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाई। इसमें सभी में दिल्ली आएगा, दिल्ली कोई बनाई थी इसने मध्यकालीन वाले में, सब में दिल्ली आ जाएगा। तो शासन कला, ताजमहल, प्रशासन, बाबा हुम अकबर, शाहजहां, औरंग। ये ट्रिक देख लेना, ये सरल है। कैसी लगी आपको ट्रिक? अच्छी लगी हो तो बताना जरूर। आपकी अगले देखो, अब सभी वंश के बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला देखो, पहला ये मौर्य वंश, इसमें भी आपके लिए ट्रिक लाया हूँ, तो अच्छे से समझ में कैसे नहीं आएगा। तो समय होगा 322 से 185 ईसा पूर्व, पढ़ लिया। प्रमुख शासक था चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र, विशेषताएं थी प्रशासन, कौटिल्य, धर्मनीति, शिलालेख, ये इनकी विशेषताएं थी। ट्रिक देखो, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पकड़ा, बिंदु लगाया और अशोक बना दिया। ये ट्रिक आपको मैंने बता दी थी। इसका मतलब यही है कि छोड़ो, बता दिया ना, फिर क्या चाहिए। आपका सेकंड हो जाएगा शुंग वंश। समय था 875 से, नहीं सॉरी, 885 से 73। देखो यहाँ पर भी पीछे आ गया ना, 185, क्या 885 बोल दिया था, 185 है, 185 से 173 है ना, ईसा पूर्व। प्रमुख शासक है पुष्यमित्र शुंग, राजधानी बनाई नहीं इन्होंने। विशेषताएं, वैदिक परंपरा, बरहुत स्तूप,
ट्रिक देखो, मौर्यों की गद्दी पर सेनापति पुष्यमित्र ने श्रृंगार कर लिया, है ना गजब। तो मौर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए मौर्यों की गद्दी पर सेनापति था, सेनापति नहीं था, ये सम्राट था ना। पुष्यमित्र ने श्रृंगार कर लिया। ये आपकी शुंग वंश। कुषाण वंश देखो, 1st से 3rd शताब्दी, प्रमुख शासक कनिष्ठ, राजधानी पुरुषपुर पेशावर, विशेषताएं महायान, बौद्ध धर्म, गांधार, मथुरा, कला, मतलब कला का स्वर्णिम काल, ये याद रखना। ट्रिक, कनिष्ठ ने पेशावर में कहा, उनसा मत डालो, बुद्ध महायान अपनाओ। कनिष्ठ ने पेशावर में कहा, ये पेशावर राजधानी बनाई, कनिष्ठ इसका शासक था। कुसा मत डालो, बुद्ध महायान अपनाओ, मतलब बुद्ध बौद्धिक अपनाओ। सातवाहन वंश 320 से 220 ईसा पूर्व। तो प्रमुख शासक सिमूल, गोमतीपुत्र, सातकर्णी, राजधानी इन्होंने भी नहीं बनाई। विशेषता अजंता एलोरा गुफाएं, डेक्कन का शक्तिशाली राजवंश। ये आपकी ट्रिक्स हो गई, सॉरी ये आपकी विशेषता हो गई। ट्रिक अब आएगी, गोमतीपुत्र 7 की गाड़ी में बैठकर अजंता एलोरा घूमने चला गया। 7 की गाड़ी, 7 बजे वाली गाड़ी में अजंता एलोरा घूमने चला गया। यहाँ की ट्रिक, गोमतीपुत्र शासक 7 की गाड़ी में बैठकर अजंता एलोरा, ये क्या था इसकी टाइम विशेषताएं अजंता एलोरा की, इस समय बनी थी ये अजंता एलोरा की गुफाएं। चलो नेक्स्ट वाला ना, 7वां हो गया। गुप्त वंश, समय था 320 से 550 ईस्वी। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। राजधानी बनाई थी इन्होंने पाटलिपुत्र को। विशेषता स्वर्ण युग, कला, साहित्य, विज्ञान। सॉरी यहाँ पर है स्वर्ण युग, तो ना वो पीछे वाला कौन सा था, ये स्वर्ण युग नहीं है, स्वर्ण युग ये वाला है जो कि आपको याद रखना है। स्वर्ण युग का मतलब आप समझते होंगे, स्वर्ण युग का अर्थ होता है उस समय क्या क्या हुआ था, मतलब उस समय के बारे में अच्छी बातें होती है। अगर चित्र बनते हैं तो उसका मतलब या तो उस समय कोई, जैसे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोरी हुई थी अपने राजस्थान में, तेज सिंह के टाइम है ना, चैत्र सिंह के टाइम, सॉरी। ट्रिक है, समुद्रगुप्त ने समुद्र में नाव दौड़ाई, विक्रमादित्य ने कालिदास की कविता लिखवाई। ये आपकी ट्रिक है, आपको बता दिया मैंने। हर्षवर्धन कौन था, आपको बता दिया, वर्धन वंश के थे। 606 ईस्वी से 643 ईस्वी, प्रमुख शासक था हर्षवर्धन, राजधानी कन्नौज को बनाई। विशेषताएं बौद्ध धर्म, नालंदा विश्वविद्यालय और हर्षचरित्र ये बने थे। ट्रिक है इसकी, हर्ष कन्नौज में बैठा और बाणभट्ट से अपनी हर्षचरित्र लिखवा ली। ट्रिक मैंने बता दी। गुलाम वंश, वो आ गए वापस मध्यकालीन वंश वाले। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया, समय था 1206 से 1290, सुल्ताना बलबन और राजधानी दिल्ली। यहाँ देख लेना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुब का इल्तुत राज कर बलबन गिरा, ये था मतलब बलबन, इल्तुतमिश, कुतुब, ये तीनों इसके थे। खिलजी वंश, यहाँ पे खिलजी नहीं है, खिलजी नहीं टाइप हुआ, खिलजी हो गया। तो समय था 1290 से 1220। प्रमुख शासक है अलाउद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली को बनाई। इन्होंने सबने दिल्ली को ही बनाई है, राजधानी में आपको याद नहीं रखना है, बस मुगलों ने आगरा को बनाई थी और दिल्ली को बनाई थी। उत्तर भारत का विस्तार, मालवा, गुजरात, विजय, इनकी विशेषताएं थी। उत्तर भारत का विस्तार, मालवा, गुजरात की विजय। ट्रिक है, जलाल ने खिलजी खोला, अलाउद्दीन ने पूरा ताला तोड़ा। ये ट्रिक है, जलाल का मतलब जलालुद्दीन, खिलजी का मतलब इनका वंश, अलाउद्दीन का मतलब अलाउद्दीन ही है, ताला तोड़ा। ट्रिक तुगलक 1220 से 1414। प्रमुख शासक था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ऐबक भी तो था ना इतिहास में ना, उसके बारे में बाद में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का था। फिरोज शाह, राजधानी दिल्ली। विशेषताएं थी प्रशासनिक सुधार, मोहम्मद की विचित्र नीतियां। ये प्रशासनिक, सबकी विशेषता याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखना मोहम्मद की विचित्र नीतियां, है ना। ठीक है, गियास ने तुगलक शुरू किया, मोहम्मद ने पागलपंथी, फिरोज ने बांग लगाई, है ना। ये ट्रिक हो जाएगी। आपको मैंने बता दिया। सैयद वंश 1414 से 1451 में। खिज्र खाता इसका, राजधानी दिल्ली, कमजोर सल्तनत थी, है ना। खिज्र ने सैयद की सीढ़ी चढ़ी, तो खिज्र ने सैयद की सीढ़ी चढ़ी, तो सीढ़ी चढ़ने का मतलब होता है कमजोर था इसलिए सीढ़ी चढ़नी पड़ी थी। लोधी वंश 1451 से 1526। प्रमुख शासक था बहलोल सिकंदर इब्राहिम, राजधानी थी इसकी दिल्ली। अंतिम सल्तनत बाबर से हार हुई थी, बहलोल सिकंदर बन गया पर इब्राहिम हार गया। बहलोल तो सिकंदर बन गया, मतलब राजा बन गया, सम्राट बन गया, लेकिन इब्राहिम हार गया। तो ये आपके 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये याद रखना। लास्ट वाला है मुगल 1526 से 1857। प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राजधानी आगरा, दिल्ली। विशेषताएं थी शासनकाल, ताजमहल बनवाया था। प्रशासन बाबा, हुम, अकबर, शाहजहां, औरंग, ये ट्रिक होगी। तो आपकी राजवंश याद करने की ट्रिक्स ये हो गई है। प्राचीन वाली तो देखो, मुसी सुसु करके कुर्सी सा गुड़ का हंस पड़ी, तो ये आपकी ये हो गई थी प्राचीन वाली। मध्यकालीन गुल खिल तुग से लो, बाबा, हुम, अकबर, जहां औरंग, तो ये आपके नीचे इसके वंश हो गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक अवश्य टैप कर देना, और हाँ सब्सक्राइब कर देना, और ट्रिक्स कैसी लगी है बता देना, और आपको किसकी ट्रिक चाहिए आगे वो भी बता देना, मैं आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।